नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी जर्नी जो है जिसमें आप जब तैयारी करते रहते हैं ना, तब भी आपके इमोशंस यूं अप एंड डाउन चलते रहता है। यार ये टॉपिक तैयार हो गया, आज मैं 7वें आसमान पे हूं, पर अगले ही टाइम पे यूं लगता है अरे यार ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। यूं लगता है अरे यार मैं तो अब की बार क्लियर भी कर पाऊंगा कि नहीं। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स कि जब आप अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, फर्स्ट दे लिया, फर्स्ट में आपने सुपर एफर्ट लगा दिया था, है ना, उसमें नहीं हुआ, सेकंड में गए तो और इमोशन में वेरिएशन, थर्ड फोर्थ में गए तो यूं लगता है कि भाई अब की बार तो हो ही जाएगा, नॉलेज इतना ज्यादा है। और जब अनफॉर्चुनेटली चौथे या तीसरे या चौथे में भी नहीं होता ना, फिर पांचवें छठे में तो लगता है हे भगवान कुछ तो दे दे भाई, उम्र भी निकल गई है, कुछ तो कहीं पे सेटलमेंट कर दे। ऐसे सिनेरियोज हमारे सामने बनते चले जाते हैं। तो यहां पर यूपीएससी की तरफ से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो जनरल के लिए तो हमें पता है कि हाँ जी 6 अटेम्प्ट है, 32 साल की उम्र है। ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन 3 साल का दे दिया जाता है, 9 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं। और एससी एसटी के लिए मोर और लेस अनलिमिटेड आपके पास में अटेम्प्ट्स रहते हैं। बट द पॉइंट इज कि इन अटेम्प्ट्स में कहां पर हमसे चूक हो रही है, किन चीजों को हम गड़बड़ कर पाते हैं और कहां पर सबसे ज्यादा सक्सेस रेट आ रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें आइडिया रहना चाहिए कि यूपीएससी ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट में साफ साफ ये निकल के आया कि जो इंडिविजुअल्स प्रीलिम्स निकाल लेते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ध्यान से देखना, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो लोग मेंस में अपीयर होने की क्षमता बहुत लो लेकर के चलते हैं। तो इसमें एक यहां पर डिमोटिवेट करना है कुछ नहीं है कि यूपीएससी का डेटा को एनालाइज करके हम बात कर रहे हैं। इसमें सीधी बात क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले प्रीलिम्स को क्लियर करने में बड़े सफल होते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि उनके दिमाग में टेंशन ही नहीं है, वही कोई पहली बार दे रहे हैं, यूं लगता है कि अरे अभी तो 6 अटेम्प्ट्स हैं, देखते हैं होगा जो देखा जाएगा। और एनर्जी स्टार्ट लगानी कब से होती है? जब आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो यूं लगता है कि भाई प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमें तैयारी करनी है, एक बार प्री तो क्लियर हो, मेंस का तो बाद में देख लेंगे। इसलिए मेंस की वजह से आपका डिवीजन ही नहीं हुआ और प्रीलिम्स निकलने के फिर पूरे चांसेस हो जाते हैं, पूरे का मतलब ज्यादातर चांसेस निकल जाते हैं। अब आप देख लो 50% एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही निकाल लेते हैं, बट पॉइंट इज वो मेंस में आगे नहीं बढ़ पाते। पर हमें अगर देखा जाए तो फाइनल सिलेक्शन तो हमें कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन जो होती है इंटरव्यू के बाद में उसके आधार पर होती है ना, उसका अगर हम एनालिसिस करें तो देखो जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल के डेटा को यहां पर आप ध्यान से देखो। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनली रिकमेंड होने वाले 9.5% इंडिविजुअल्स हैं 189 की अगर हम बात करें तो, राइट। उसके अलावा आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट को उठा करके देखेंगे तो यहां पर ग्राफ थोड़ा सा राइज होता दिखेगा। सेकंड में थोड़ा बढ़ा, थर्ड में और बढ़ा और फोर्थ अटेम्प्ट में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। वहीं पर फीमेल्स में अगर देखें तो वो भी आपको मोर और लेस इसी तरीके का ट्रेंड दिखाई पड़ेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका मतलब मिरेकल जो होते हैं, इसका मतलब जो सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो मोर और लेस ज्यादा आपके मिलते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम जाएं तो यहां पर फिगर मैं इसको एनसर्कल करना चाहूंगा, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट। तो कुल मिलाकर के सबसे पहली चीज तो यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप जाते हैं तो उस टाइम पर आपका जो माइंडसेट होता है ना, आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपको बांधते नहीं है। इसकी वजह से वहां पर आप बिना टेंशन के एकदम फ्रेश एनर्जी लेकर के, ड्रीम बहुत ऊंचे रहते हैं कि चाहिए तो भाई आईएएस ही चाहिए, फोड़ देंगे जो कुछ भी होगा, आप वहां पर जाकर के प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं। बट अगेन जो लोग अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो जाते हैं रिपीटेशन पे, सेकंड, थर्ड, वो मजबूरियां हो जाती है। और एक होता भी है कि नहीं मुझे तो कैसे भी करके यूपीएससी क्रैक करना है, राइट। चाहे लोग कितना ही क्रिटिसाइज करें, कुछ भी बोलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अल्टीमेटली क्रैक करना है। तो उनके पास में देखो एक तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहता है, एक उनके पास में इंफॉर्मेशन बेस थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है जिसका उनको अपने आंसर राइटिंग में इनमें बेनिफिट मिल जाता है। बट एक चीज ध्यान रखें कि जो लोग रिपीटेशन के लिए जाते हैं उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी अटैच हो जाती हैं। नंबर 1, अब वो समझदारी के साथ बढ़ते हैं तो एक तो लोड फील होता है, लोड की वजह से फिर वो आइसोलेशन में जाने की भी टेंडेंसी रखते हैं, जो कि मोर और लेस उनके लिए ठीक भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है, वो अपने पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट वो जो लोड होता है ना, वो फिर सीरियसनेस की तरफ थोड़ा सा और पुश करता है कि नहीं भाई अब की बार ये जो कमियां रही थी इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगा, राइट। तो ऐसे में फिर जो एनर्जी है वो आपकी थोड़ी और कन्फाइन होने की टेंडेंसी रखती है। इसका नतीजा यह है कि आपको जो मिरेकल्स हैं वो थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में देखने को मिलते हैं। यहां पर देख लो कि मेंस और
मेंस में अपीयर होना और फाइनली रिकमेंड होने वालों की संख्या आपको ज्यादा कहां पर दिख रही है? ये ग्रीन वाली लाइन देखो, फाइनली रिकमेंड होने वाले की थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में। तो इसका मतलब ये है, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हो, सिलेक्शन होने के चांसेस है, टॉपर्स बहुत निकले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। पर सवाल यह कि क्या आपने होमवर्क अच्छे से किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है, केवल प्रीलिम्स को क्लियर करने का दिमाग लेकर के चल रहे हैं, तो देखो फिर उसमें प्रीलिम्स के बाद में अगेन जो मेन हर्डल है जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, दैट इज मेंस। क्योंकि मेंस के पास में स्कोर वेटेज आपका ज्यादा है, फिर इंटरव्यू का आपका स्कोप रह जाता है बचा हुआ थोड़ा बहुत। फाइनल जो लिस्ट निकलती है मेंस और इंटरव्यू दोनों का कंबाइन मार्क्स है, उसके आधार पर निकलती है। बट अगेन मैं बता दूं कि जो लोग मेंस को हल्के में लेके चलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो आपको देखो कुछ चीजें जो है ना उन पे गांठ बांध लेनी है। सबसे पहली चीज, आपके दिमाग में बिल्कुल भी ईगो वाला तो सेगमेंट होना ही नहीं चाहिए कि मेरे बराबर कौन है भाई, मैं कुछ नहीं समझता, सब कर लूंगा। अच्छे अच्छों के ईगो टूटे हैं यहां पे। नंबर 2, आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। एक अटेम्प्ट में अगर प्रीलिम्स नहीं निकला, मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुतों का नहीं निकलता, क्योंकि 50% का निकल रहा है, 50 का नहीं निकल रहा, तो निकल नहीं रहा है, तो आप अपने बेस को कंटिन्यू करते हुए आगे कंटिन्यू करो। दैट मीन्स हर्डल्स आ रही हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एनफ, राइट। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो जी, आज के टाइम पर जो आपने पिछली साल तैयारी की थी उसके कंपैरिजन में अब आपके पास में न्यू अपडेट्स डिफरेंट है। इसका मतलब स्टैटिक पोर्शन आपके पास में है ना, उसको लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ में अपडेट करने की जरूरत है। पुराने वाले में स्टक होने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट का मतलब आज अगर एग्जाम आपकी मई में लग रही है तो पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर उठाओ और जो आपका बिल्कुल बेसिक था उसके साथ उसको कनेक्ट करो। ऐसा नहीं कि मेरा पिछला भी हो गया, फिर वो बर्डनसम सिचुएशन हो जाएगी कि मेरे पास फंडामेंटल ऑलरेडी थे, फिर पिछले साल के करंट अफेयर मैंने पढ़े थे वो और हो गए, और अब की बार पढ़ रहा हूं वो और हो गए, तो ऐसे तो करंट अफेयर तो बहुत बड़ा हो गया। ऐसा लोड नहीं लेना है। आपको हमेशा है कि फ्रेश स्टार्ट में सही तरीके से काम करने की जरूरत है, फंसना नहीं है, अपने को स्टक नहीं करना है, राइट। और कॉन्फिडेंट एनफ तो देखो रहने की जरूरत है अल्टीमेटली अगर हमें सिलेक्शन लेना है। और साथ ही साथ कभी भी बायस्ड मत बनो, कभी भी अपने आप को इवैल्यूएट करो तो ये मत समझो कि ये मुझे आता है या फिर ये नहीं आता। सिंपल, ये मेरे सामने नई चीज आई है, अच्छे से देखो। पुरानी चीज रिपीट हो रही है तो उसको एक फौरी तौर पर देखना जरूरी है। तो ये सिंपल कुछ मेथड्स हैं, वो हमें अपनाने हैं। साथ ही साथ जो सक्सेस रेट है वो आपको समझ में आ गई होगी कि जनरल में, वैसे देखा जाए जनरली तो थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में लोग अपना फाइनल लिस्ट में नेम पा ही लेते हैं। तो ये एक सिंपल एनालिसिस था जो लगा आपके साथ में शेयर करूं। इसके अलावा पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से प्रीलिम्स पावर प्रेप का कोर्स कंडक्ट कराया जा रहा है 2025 की प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें क्रैश कोर्स है, रिग्रेस प्रैक्टिस है। क्या क्या मिलेगा? लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिसेस मिल रही, डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। साथ ही साथ लाइव वीडियो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है। कहीं पर भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक चैलेंजेस आए। इसके अलावा जीएस और सीसेट के टेस्ट आपको सेक्शनल और फुल लेंथ कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये रेट आपकी 8,000 है। आप चाहते हो कि केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं तो उसके लिए आपको केवल 4,000 रुपए पे करके और ये आरपीपी 2.0 2025 रिग्रेस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।